चलिए अब इसमें हम लोग क्लास 10th के विषय में समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। लाइट, प्रकाश, ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। प्रकाश है क्या? सिंपल लैंग्वेज में लाइट है क्या, इसको कैसे समझते हैं? मतलब रोशनी, ऐसे जनरली आप क्वेश्चन करें तो रोशनी है क्या? रोशनी, जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तु रखे हैं, कोई बॉडी रखे हैं, ठीक है, ये बॉडी है, ये हमारी आंखें हैं, आंखें, इस आंखों से हम इसको देख रहे हैं। तो ये आंखों से हम इस पे देख रहे हैं, तो ये वस्तु जो है ये आंखों से देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये किरणें हैं, इसकी किरणें, रे जिसको बोलते हैं आप, ये किरणें इस पे गिरे और यहाँ से फिर ये वापस होके हमारे आँखों के रेटिना, यहाँ पे आँख में जो रेटिना होती है, रेटिना पे वापस चली जाती हैं, रेटिना पे चली जाती हैं और यहाँ पे हमारे रेटिना में जाती हैं तो एक प्रतिबिंब बनाती हैं, इमेज बनाती हैं, और वो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, हमारा दिमाग सीधा करके बताता है कि ये चीज़ें हैं। यानी प्रकाश वह माध्यम है जो किरणें किसी वस्तु पे गिरती है और वहाँ से आपका एक रिटर्न होके हमारे आँखों को एक जागृत करती है कि हाँ ये वस्तु है, तो उसे हम प्रकाश बोलते हैं। एज अ सिंपल लैंग्वेज में आप इस तरह समझिए। आप वस्तु है, ये मार्कर हम देख रहे हैं, तो ये मार्कर यदि हम देख रहे हैं तो ये हमारे आँखों से जो है किरण होती हैं, किरणें हमें दिखाई नहीं दे रही, यानी यहाँ पे ये इस पे गिरी और यहाँ से रिटर्न होकर हमारे आँखों पे आई, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता, मतलब ये उल्टा बताया, हमारा दिमाग सीधा करके बताता है कि ये क्या है, चाक है, मार्कर है, बोर्ड है, ठीक है, ये वस्तु है, आदमी है, जो भी चीज़ें हैं, इसको हम लाइट कहते हैं। आप दूसरे भाषाओं में यदि इसको तो थोड़ा कहना चाहें तो लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट को यदि आप यहाँ से देखें दूसरे भाषाओं में तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी प्रकाश जो है वह तरंग दैर्ध्य होती है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, प्रकाश वैद्युत तरंग। तो प्रकाश, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैद्युत तरंग में क्या आता है, ये चुंबकीय तरंग में आते हैं, चुंबकीय तरंगे, वैद्युत तरंग में ये चुंबकीय तरंगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैद्युत तरंग भी कर सकते हो, चुंबकीय तरंग होते हैं, ऐसे सिंपल से लगे हैं। तो लाइट को आप बस इतना जान लीजिए किस तरह डिफाइन करते हैं, यानी किसी ऐसा माध्यम, प्रकाश का वह माध्यम, प्रकाशिक को हमें समझाना है तो ऐसा माध्यम, लैंग्वेज लिखने का तरीका, ऐसा माध्यम जिन्हें हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे हमारे जो किरणें होती हैं उस वस्तु पर आपतित होती हैं, गिरती हैं और वहाँ से रिटर्न होकर हमारे आंखों, रेटिना पाती हैं और जागृत करती हैं कि ये चीज़ है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। पहला भाषा हो गया। दूसरा भाषा है, यानी प्रकाश वह तरंग दैर्ध्य है, चुंबकीय तरंग दैर्ध्य को हम प्रकाश कहते हैं। यानी ऐसी तरंगे, ऐसे आप थोड़ा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी तरंगे जो वैद्युत तरंग या चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं, के रूप में होती है, प्रकाश कहते हैं, के रूप में होती हैं, ठीक है, प्रकाश कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब इसकी जो प्रकाश होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है। ये हमेशा प्रकाश जो इस्तेमाल, ये यहाँ पे धरती है, ये धरती अर्थ है, और यहाँ पे सूरज है, सूरज, तो ये चीज़ें यहाँ तक आता है ना, यहाँ पर इसकी रोशनी पड़ता है, किरणें पड़ती हैं, किरणें आती हैं यहाँ पे, ये किरणें, ठीक है, ये जो है 8 मिनट 11 सेकेंड या 24 सेकेंड में ये धरती पा जाती हैं।
तो जब प्रकाश यानी जो सूरज होती है ऊपर से, यानी उसकी जो लाइट होती है धरती पाती है 8 मिनट इतने सेकंड में आ जाती है। अब सोचिए, तो इसके कुछ रीजन होते हैं। यहाँ तक जो मान लीजिए यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, मीडियम मतलब कोई माध्यम नहीं है, यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, माध्यम प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलेगी। जब सीधी रेखा में चल रही है यानी यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, सूरज से हुआ यहाँ तक आया, कोई माध्यम नहीं है। इन माध्यम का सेंस है यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, इन वैक्यूम है, ठीक है, एकदम कोई माध्यम नहीं है। तो ऐसे माध्यम यहाँ तक है। अब यहाँ पे ओजोन परत हो गया, और कई परत हो गया, ठीक है, धीरे धीरे जो है यहाँ पे एटमॉस्फेयर आ गए, ये सब चीज़ें जो है। तो ऐसे में आने में इसका समय लगता है 8 मिनट 11 सेकेंड होते हैं। तो इसकी जो चाल होती है, स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल या वेग जो भी कह लीजिए, इसे c से प्रदर्शित करते हैं। और c से प्रदर्शित करते हैं, इसकी होता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी एक सेकंड में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है एक सेकंड में। आप सोचिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 2 8 3 1 कम 3 2 2 4 2 6 2 8। अब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 10 करोड़ का मतलब 30 करोड़ जो है ये क्या एक सेकंड में चलती है। जैसे हम एक सेकंड में बोले, लाइट पता है कितना फास्ट है कि एक सेकंड में 30 करोड़ चला जा रहा है। एक सेकंड है, वैसे एक बोले उतना तेज पहुंच गया। तो तरंग दैर्ध्य की इतनी बड़ी महत्व है, मतलब ये इतनी तेज़ इसकी लाइट की स्पीड होती है, एकदम लाइट बहुत तेज़ चलता है। तो इसको यहाँ से और भी जो है आप समझेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये देखा जाता है कि लाइट है, तो लाइट पे यहाँ पे जो है एक वह साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, उन्होंने क्या प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल में क्या किया, 2 साइंटिस्ट लिए, 2 साइंटिस्ट उसके जो मान लीजिए असिस्टेंस रहा होगा या कोई और उसके लेवल का कोई साइंटिस्ट रहा होगा, यहाँ पर रख लिया और यहाँ पर रख लिया। पहाड़ की दूरी ले लिया, मतलब पहाड़ डिस्टेंस। जैसे आप एक पहाड़ ऐसे है जो मान लीजिए आपका मुंबई है, ठीक है, मुंबई है, आपके यहाँ बड़ा आराम हो यहाँ पर हो, ठीक है, और वहाँ से एक कल्पना कीजिए कि वहाँ पे बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, वहाँ पे आप एक आदमी को बैठाए हैं, आप साइंटिस्ट पे रूम में, और आप यहाँ पे हैं, मोबाइल है, फ़ोन है, उसमें फ़ोन था, ये सिंपल मोबाइल था नहीं, ठीक है। वहाँ पे आपने लाइट ऑन कर दिया, और देखो लाइट तुरंत गया, कितना तुरंत, हाँ तुरंत दिखाई दिया। तो सब बड़ी आश्चर्य हुए, अरे यार हम तो एक ही सेकंड में अभी लाइट वहाँ जलाया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या इसी का उल्टा, हम यहाँ पे बाहर तो वहाँ दिखाई दिया, चलो ठीक है मैं ऑन कर रहा हूँ, तुम बंद किए रहना। तो यहाँ पे ऑन किया, हाँ अजी लाइट इतना, तो उनको ये बड़ी आश्चर्य पड़ गए। यानी लाइट जो यानी प्रकाश दौड़ रही है या चल रही है, एक सेकंड में यहाँ पे दाबा मुंबई तक दिखाई दे दिया, वहाँ से आगे यहाँ तक। तो उनको ये समझ में आया, ओहो, यानी जो प्रकाश है वो उसकी जो चल रही है, यानी उसकी जो चाल है एक सेकंड में बहुत ज़्यादा जाएगी। तो वही कैलकुलेशन किए इसके बेस पे, एक सेकंड में 30 करोड़। मान लीजिए यहाँ से मुंबई तक आपका क्या कितना किलोमीटर है, मान लीजिए 2 दिन का समय लगता है, तो मान के चलिए 2000 किलोमीटर मान के चलिए, 2000 किलोमीटर। अब उसका 2000 किलोमीटर, उस तरह 30,000 किलोमीटर, तो बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो वही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको मेजर किया, प्रकाश की जो चाल होती है वो 30 करोड़ होती है। आज इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से वो कर दीजिएगा, ठीक है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। प्रकाश जो है निर्वात में चलती है, यानी निर्वात के लिए है, निर्वात में चलती हैं, यानी माध्यम के, यदि इस माध्यम जो यहाँ माध्यम नहीं होता तो निर्वात में चलेंगी। ये तरंग दैर्ध्य सीधी रेखा, ये जो तरंग दैर्ध्य ऐसे चल सकती हूँ, ऐसे चल सकती हैं, लेकिन लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलती है, और जहाँ पर वो मिलता है वहाँ से क्या होता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नियम आता है प्रकाश का परावर्तन, आपके लेवल का प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इन्होंने कहा कि एक ऐसे लीजिए, समतल लीजिए, एक वैसे यहाँ पे प्लेन, यहाँ पे इन्होंने एक प्लेन रख लिया, मिरर रख लिया, मिरर माने शीशा रख लिया।
यहाँ पे ये कैसे अभिलंब खींचा गया, अभिलंब, इसको अभिलंब, अभिलंब नॉर्मल जिसको बोलेंगे आप, ठीक है। यहाँ से इन्होंने प्रकाश डाला, प्रकाश यहाँ से डाला तो ये यहाँ से फिर ऐसे निकल गया, यानी ये अर्थ समझ में आया, ठीक है। जो आती है उसे आपतित बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, जो किरण आता है उसको क्या बोलते हैं, आपतित। यहाँ से ये आया तुरंत यहाँ से परावर्तित हो गया, परावर्तित, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन, यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्ट रे, रिफ्लेक्ट रे। तो इससे ये समझ में आया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, वो कॉन्सेप्ट ये बताया गया कि आने वाली किरणें, आने वाली किरणें एवं जाने वाले किरणें सदैव बराबर होती हैं, सदैव बराबर होती हैं, ठीक है। आने वाली जाने वाली बराबर होती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट में ये बताया गया कि अभिलंब हाइजोयन है, एंगल आई, हाई एंगल यहाँ पे जो बनता है वो एंगल हमारा आई होता है, ये जो होता है हमारा यहाँ पे एंगल आर होता है। तो एंगल आई और एंगल आर ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी आने वाली किरण का जो कोण बनेगा और जो जाने वाली किरण कोण बनेगा वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट में लिख सकते हैं आपतित वाला, यानी जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट, ठीक है, यानी ऐसे लिख देते हैं आपतित, परावर्तित और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर हैं। देखिए आने वाला जो खड़ा है और जाने वाला तीनों क्या एक ही तल पे है ना, देखिए एक ही तल पे हैं, यानी ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्ट और नॉर्मल IRN ये तीनों क्या हैं, एक ही तल पे स्थित हैं। यही आपका प्रकाश का परावर्तन का नियम बन जाता है। क्लियर, नोट कर लीजिए।